बढ़ रहा था सत्यवान का। जंगल से शासन फैल रहा था सत्यवान का, और एक वर्ष में सत्यवान की गति बहुत उच्चतम हो चुकी थी। सत्यवान का सम्मान अद्भुत हो गया था। उसको छोड़कर चले जाने वाले परिवार के सदस्य उसके साथ आ चुके थे। उसके माता पिता का अनंत प्रेम बढ़ चुका था। और आज वो अंतिम दिन है जब सावित्री अपने पति से बिछड़ जाएगी। सावित्री ने अपने ध्यान को, अपनी साधना को प्रेम के उच्च शिखर पर पहुंचा दिया, जहां वो भक्ति के रूप में परिणित हो गया। और ऐसी भक्ति जहां सावित्री सत्यवान के प्राणों के पीछे पीछे चल दी। क्या चाहिए तुझे? मेरे पति के प्राण। या तो मुझे भी मृत्यु स्वीकार करने के आदेश दीजिए, या फिर मेरे स्वामी को जीवन दीजिए। यमराज कहते हैं, चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। पुत्री, तू लौट जा। सावित्री ने कोई बात घुमाई नहीं, सीधा सीधा कहा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं, मेरा निवेदन है, मेरे पास कोई तीसरा उपाय नहीं है। या तो मैं स्वयं का जीवन छोड़ सकती हूं, या मैं मेरे स्वामी को आपसे वापस मांग रही हूं। मांग जरूरी है। भक्ति भक्त जीवन यात्रा में मैं आपको ये सीख देना चाहती हूं कि अगर कोई दुख आपको सता रहे हैं और सचमुच पीड़ा है, और उस पीड़ा को आप भोगना नहीं चाहते, तो कह दीजिए कि इस पीड़ा को दूर करो। एक बार अपने सद्गुरु से कहकर देखिए, एक बार अपने परमात्मा से कहकर देखिए। जैसे कोई बच्चा माँ से कहता है मुझे भूख लगी है, तो माँ गदगद कंठ होकर तुरंत रसोई में जुट जाती है और उसके लिए भोजन की व्यवस्था करती है। ऐसे ही परमात्मा उसके दुखों को दूर करने के लिए पूरी नियति को, पूरे अस्तित्व को बदल देते हैं। कहकर देखिए, नहीं कहोगे नहीं होगा। देखो, आप मेरे पिता के समान हैं, मृत्यु के देव हैं आप, लेकिन आपको धर्मराज कहा जाता है। आप धर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। मुझे आपसे धर्म को जानना है। धर्म क्या है मुझे भी बताइए नाथ। जब आप कहेंगे कि धर्म क्या है, तो स्वामी मैं शायद सत्य को जान सकूंगी। धर्म के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं। धर्म के लिए न्याय की व्यवस्था होती है। व्रत क्या है, संयम क्या है। और यमराज सावित्री को बताते चले गए। उपदेश करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उपदेश करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और अंतिम द्वार आ गया। यहां से आगे तू नहीं जा सकती पुत्री, मांग ले। क्या चाहिए तुझे? हे देव, हे यम के स्वामी, यमदंड को धारण करने वाले, मैं क्या मांगूं आपसे? अपने पति के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग ले। तो उसने कहा, उत्तम है। कृपा करिए,
मुझे वरदान दीजिए। सत्यवान की माँ स्वर्ण के पालने में अपने पोते को, मेरे पुत्र को खेलते हुए देखे। सत्यवान के माता पिता मेरे पुत्र को स्वर्ण के पालने में खेलते हुए देखें। यमराज समझ गए। उसने अपने सास ससुर की आंखें मांग ली थी। उसने अपने पति के प्राण मांग लिए थे, क्योंकि बिना पति के प्राण के संतान कैसे उत्पन्न होगी। और उसने अपने पति का राज्य भी मांग लिया था कि एक राजकुमार ही स्वर्ण के पालने में खेल सकता है। यमराज मुस्कुराए और सावित्री से कहा कि उसकी भाव दशा उत्तम है, उसकी भाव दशा सबके लिए सोचने वाली है। जा, तेरे पति के प्राण वापस किए, तेरे सास ससुर को राज्य प्राप्त होगा और उनको आँख भी प्राप्त होगी। सावित्री अपने पति के प्राण ले आई। अगर आज भी कोई सावित्री ऐसा करे तो इसमें क्या संदेह है कि ऐसा ना हो सकता है, निश्चित ऐसा हो सकता है। इसीलिए भगवान से कहो और श्रीमद् भगवद गीता